आयोजित कर रहे हैं। आप सभी परिवारों से विनम्र आग्रह, आप सभी अपना यथा स्थान ग्रहण कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय जी का मुख्य द्वार पर जिला प्रशासन, माननीय डीसी सर उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। और वर्ती जी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी साहिबान, माननीय डीसी सर, माननीय एसपी सर, मोदी जी से विनम्र आग्रह करूं सर आज की बैठक को शुरू करने की अनुमति प्रदान करें। सर गंभीर परिवार नंबर 1 है। ये परिवार एसपी रेवाड़ी से संबंधित है। सर बाबूलाल की हड़ताल है। सर नमस्कार। इसमें मुकदमे में सर डीएसपी साहब के द्वारा जांच की गई है। इसमें एक बदलगामी कार्रवाई की जाएगी। बताओ जी। आज तक कुछ भी नहीं हुआ है, एक ही गिरफ्तार कर रखा है और वे गांव में खुले कुछ हो जाएगा तो मैं कहा करूँ। एक लड़का है मेरे वो बस। एक मुलजिम के बारे में 164 का बयान भी कराया हुआ है सर, और जैसे पोलोग्राफी डेट आ जाएगी सर आगामी कार्रवाई। परिवार नंबर 2 है सर श्री ओम प्रकाश मीटिंग में लगाया। 5 बार रिमाइंडर मिल चुके और 2 बार पर्सनली मैंने खुद रिमाइंडर किया। पिछली मीटिंग में माना था। एक बार डी साहब को पर्सनली दिखा दें। आप में दे दिए एक बार डी साहब को एक कॉपी दे देना। FIR नहीं हुई थी। हाँ सर नमस्कार सर। इसमें सर ये FIR नंबर 27 डेट 30/5/2020 तक। नेक्स्ट है सर डालिया। सर इसमें 15/12 के गुड मॉर्निंग सर, मैं कमांडेंट संतोष सेक्टर 18 डालियावाद से। हमारी अर्ज जो है वो इस प्रकार है कि पिछले 3 साल से डालियावास गांव के कोने में सेक्टर 18 में एक ओयो होटल नाम से चल रहा है और बार बार शिकायतें दे रहे हैं 3 साल से, लेकिन हर बार सिर्फ उसका नाम बदल ही जाता है, कार्रवाई वही चल रही है। और उससे डालियावास पूरे ग्राम को सेक्टर 18 के शुरुआत में उससे काफ़ी परेशानी हो रही, क्योंकि आप सबको पता है कि ओयो होटल में आजकल किस तरह की कार्रवाई होती है। कपल्स आते हैं या रात को पार्टी वार्टी होती है, वहाँ पर डांस वांस और गाली गलौज और झगड़े हो रहा है, सब इस तरह की एक्टिविटीज़ उस होटल के अंदर होती है, जिससे पूरे गांव का माहौल ख़राब हो रखा है और पूरे एरिया का माहौल ख़राब हो रखा है। लेकिन बार बार शिकायत देने के बावजूद भी इसका समाधान अभी तक नहीं हुआ है। और समाधान सिर्फ इतना ही होता है कि शिकायत देते हैं, नाम बदली हो जाता है, कभी वो किसी और नाम से स्टार्ट हो जाता है। अभी फिलहाल वो ब्रदर्स पीजी नाम से स्टार्ट कर दिया गया, बट कार्रवाई फिर भी वही सेम उसके अंदर हो रही है। तो आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि उसको तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाए, क्योंकि एक रेजिडेंशियल सेक्टर है, रेजिडेंशियल एरिया है, और रेजिडेंशियल एरिया में इस तरह की कार्रवाई को विराम लगाने की आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। सर उसके बाद कंटिन्यू 4 बार रेड की गई है सर। 15/12 को होटल बंद कर दिया गया है जी। उसके बाद भी निरंतर 3 बार मेरे द्वारा भी, एसएसओ साहब के द्वारा भी रेड की गई है। अब उसमें कोई 3 सिर्फ लड़के उपला हाजिर हैं जी। लेकिन ग्रामवासी ये चाहते हैं कि ये पर्सनली कोठी है, इसमें कॉमर्शियल के रूप में भी कोई इस्तेमाल यूज ना हो जी। और जो एलिगेशन है उनको सर क्लियर कर दिया है, वो किसी प्रकार का है नहीं सर उसमें। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई हमें शिकायत मिलती हम विशेष ध्यान रखेंगे सर। एसपी साहब से, पुलिस से हम संतुष्ट हैं, क्योंकि जब भी हमने शिकायत की पुलिस गई है, पुलिस ने जाकर मौका देखा,
बंद करवाया। पीछे एसएचओ साहब थे, उन्होंने भी हमें बुला करके दोनों को बैठा करके कह दिया भाई तो होटल बंद कर दे। उसने कहा कि मैं बंद कर दूंगा। 2 महीने बंद के बाद मैं फिर दूसरा नाम रख दिया उसके ऊपर और वो फिर चला दिया। रोड के ऊपर बोर्ड लगा दिया, उसके बिल्डिंग के ऊपर से बोर्ड हटा दिया। इस तरह का ये नाटक चलते चलते अब पीजी का बोर्ड लगा दिया। अब जब हमने 24 तारीख को डीसी साहब से, एसपी साहब से और ईओ हुड्डा साहब से हमने एप्लीकेशन दी, तब जो है उन्होंने क्या करा, पहले न्यू पैलेस होटल लिखा था उसको हटा करके पीजी का बोर्ड लगा दिया। एसएचओ साहब बिल्कुल गए थे बेचारे, हमारे पास टेलीफोन नंबर भी दे के आए, और भाई आगे से ऐसा कुछ हो तो मैं तैयार हूँ, मेरे पास फोन करो। लेकिन सर अब रात को मान की बात, कोई भी आदमी आ रहा है, लेडीज आ रही है, जेंट्स आ रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है सर रेजिडेंशियल एरिया है, बहन बेटियों के ऊपर गलत असर पड़ रहा है। गाँव का मेन रास्ता आप मौका दिखाओ, वहाँ पे एसएचओ साहब से पूछ लो, गाँव का मेन रास्ता है और ये कोठी बिल्कुल गांव के और सेक्टर के बीच में है सर। एक तो आप तो बार बार इसको मारेंगे ऐसी बात हो तो ईओ सबसे मेन बात है सर, रेजिडेंशियल एरिया में इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं आपकी गाइडलाइन के अनुसार। सर सीएलयू लेनी पड़ती है सर, 500 गज से बड़ा प्लॉट है सर। तो सीएलयू उसकी आप इंक्वायरी करें, सीएलयू ली है या नहीं ली है, उसकी पूरी जांच करके डीसा इसकी रिपोर्ट से होता है। अगर इस तरह की कोई अनऑथराइज्ड चीज है तो उसको तुरंत बंद करवाना है। सील करवा देंगे सर। वैसे सर मेरे पास ये कल नॉलेज दोबारा आया था, तो मैंने 16 तारीख का इसको हियरिंग का नोटिस दिया है सर, 17 से आएगा सर, तो चेक करवा के सर इसको करवा पूरी जांच करके आप इसको और डीसा को बता थे कि भाई इन्होंने टीसी का कोई प्रूफ नहीं दिया। बाकी हमने दोनों पार्टियों को बुलाया था अपने ऑफिस में और उसने फीस का प्रूफ नहीं दिया। वो तो नया मालिक है ना, ये आपके पास प्रूफ है तो आपने लिए नहीं इनसे प्रूफ? नहीं, प्रूफ नहीं दिया सर इन्होंने। सर हमने लगा रखे हैं सीएमआई लोग जो कंप्लेंट करी थी उसमें लगा भी रखे हैं। इंक्वायरी लगाया था वहाँ दिया इन्होंने प्रिंसिपल साहब दिया था कि अपने बचे हुए जीवन को सुखी लाइफ में व्यतीत कर देंगे, पर यहाँ तो हम रोज आए दिन गाड़ियाँ सुननी पड़ रही है। एक अनऑथराइज काम कर रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन कर ले और धमकाते हैं आके बार बार के। देखो हमारा कसूर क्या है, वो जमीन थी सेक्टर 18 की, जब एक्वायर होने लगी तो 2011 में आपका इसमें 30 गज का मंदिर दिखाया गया है और 30 गज से ज्यादा पीओ साहब 30 गज से ज्यादा जो जगह है उसमें आप अपना जो पार्क डेवलप है वो पार्क वहां डेवलप करें और आपने जो लीगल आपके जो है उस हिसाब से अपने करें। सर एक मिनट, लीगल है तो उसमें कौन क्या कर सकता है, उसमें कैसे हटा देंगे? उसमें आपकी 2011 के प्लान में है। हम भी हिंदू हैं, आप अपने मंदिर में सहयोग करेंगे, इनसे ज्यादा सहयोग करेंगे। आप तो एक जगह कर लो अभी, ताकि हम भी सहयोग करें, ये भी करें, एक बढ़िया मंदिर बना। वो तो 30 गज जगह है। नहीं, उसमें से और प्रपोज जमीन देके हमें भी दे दो, डालियावास और सेक्टर की इकट्ठी जमीन दे दो। तो वो इनके साथ ये भी मिलेंगे, हम भी मिलेंगे, क्योंकि हिंदू हम भी आप पूजा में हमारे देवी देवता हमारा। आप अपना लिख के भेजो, कोई बात नहीं, आप सीएम साहब के नाम एक लेटर लिख के भेज दो। कोई और जगह डिमार्केशन है वहाँ पे? हाँ, हमें रिलीजियस लैंड दे दो। रिलीजियस प्लेस है वहाँ पे। सर अगर चाहे तो रिलीजियस साइट सर हमारी जो कुछ निकलती है सर, आगे रिलीजियस साइट निकले तो ढालियावास वाले सर रिलीजियस साइट के लिए अप्लाई करते हैं सर, और ये सर पूरा एरिया क्लियर हो जाए सर। ठीक है सर, अभी तो जैसा आपकी और डिमांड है इसकी, चाहे कोई मंदिर की है जो भी है, आप अपनी अपना जो भी आप लिख के भेजें, हिसाब के माध्यम से भेजें। आपके सामने जो तथ्य पेश किए गए हैं ये गुमराह किए गए। किसी ने बाबा भैया के जगह के, मैं अपने फादर की यादगार में 2018-19 में एक कमरा बनाया था, उनका फोटो पेश किया गया है, उनका जबकि बाबा भैया किया गया। हमको गलत गाइड नहीं हो रही, उसमें जमा में नक्शा है। मंत्री जी ने नक्शा देखा है, जिसमें मंदिर के लिए जगह है, मंदिर के लिए जगह है। ये लोग बता रहे थे, चबूतरा पेश कर रहे थे, वो मंदिर के लिए जगह है। 30 गज टेम्पल है के लिए, उसके अलावा कोई जगह है आपकी जो लीगल कार्रवाई बनती है उसमें आपकी लीगल कार्रवाई 30 गज तक आप मंदिर रखें, उसके अलावा सारी जो एंक्रोचमेंट है, मंत्री जी का यही आदेश है, अपने पार्क डेवलप करें। और अगर आप लोगों ने कहीं और रिलीजियस साइट अप्लाई करनी है तो जैसे हुड्डा की पॉलिसी है उसके तहत उस सेक्टर में रिलीजियस साइट है वहां पर आप अप्लाई करें और अपना मंदिर जो है वहां पर बनाएं। 30 गज का तो हमारा मंदिर है,
मंजूर है हमें 30 गज के लिए मंदिर बहुत होता है मत्था टेकने के लिए, लेकिन हमें उस मंदिर तक जाने के लिए अपना रास्ता की भी आवश्यकता पड़ेगी। वो अपनी लीगल कार्रवाई करेंगे साहब आप, ठीक है ना, जो आपकी लीगल कार्रवाई बढ़ती है उसमें करें, ठीक है साहब। इन सेक्टर वासियों को ये और बता दे रहे थे 30 गज के काम है, आप ग्राम वासियों को रोके ना कभी ये विद्रोह की स्थिति पैदा करें। इतना आपको ऐसा मैं आपको ये बता दें, इनको साथ कोई नहीं धमका रहा, सुबह से शाम ये गांव में बैठते हैं। अभी ये हुड्डा एडमिनिस्ट्रेटर का मामला है, ये आपसे भाईचारा में रखते हैं और बाकी उसके बाद सरकार के सामने गलत तथ्य पेश करते हैं। आप अपना जो आपका बोलने का तरीका है वो ठीक करें जी। आपको 30 गज की जगह टेंपल की जगह है, वो एडजेक्टिव जगह है जी, वो जगह है, ठीक है जी। उसके अलावा जो पार्क है वो लीगल जो आपकी लीगल जो पड़ती है वो कर लेंगे सर। ये जो 2003 का अगली नेक्स्ट आएगी और जैसा मंत्री जी ने कहा गरिमा का ध्यान रखें मीटिंग। उसके बाद डीडीपीओ साहब को भी लिखा है, अभी तक वो पैसा जमा नहीं हुआ इसलिए वो शिफ्ट नहीं हो पाया। आज टोटल 14 परिवाद लगे हुए थे, 14 में से हमने 12 डिस्पोज ऑफ किए हैं और 2 हमने पेंडिंग रखी है। 2 में हमने अधिकारियों को ड्यूटी लगाई है कि उसका भी जल्दी समाधान करके इनको भी डिस्पोज ऑफ करवाने का काम। किस तरह की प्रमुख समस्याएं परिवादों के तहत आई है यहाँ कोई पार्क के अंदर कोई इंक्रोचमेंट थी, कोई किसी प्रकार की निशानदेही का मामला था, कोई बिजली की कोई बड़ी लाइन है वो तार हटाने की मांग थी, इस तरह की। लगता नहीं कि इन परिवादों को पहले ही निपटाया जा सकता था, आप तक आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हमारे अधिकारी लगे हुए हैं, वो निपटाने का काम भी करते हैं, अपने लेवल पे जो निपटते हैं वो निपटाते भी हैं और फिर भी ग्रीवेंस कमेटी में जो आती हैं, जो परिवाद आते हैं उनको भी कोशिश करते हैं कि अधिकारियों की जिम्मेवारी लाके उनको भी। बहुत सारी समस्याएं इस तरह की होती हैं जिनको लेकर लोग अक्सर दफ्तरों के चक्कर काटते हैं लेकिन उनका निदान नहीं होता। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग अभी मौजूद हैं यहाँ पर। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं आपसी डिस्प्यूट की, उन डिस्प्यूट की जो समस्याएं हैं उनमें टाइम लगता है निपटाने में, फिर भी हमारे अधिकारी उसमें लगे हुए हैं।